बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले चंद रोज से एक ही स्टोरी है जो नेशनल मीडिया पे छाई हुई है, जो हर घर के अंदर डिस्कस हो रही है, जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है। और वो स्टोरी है हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जनाब इसहाक डार साहब, उनका नवासा रज़ा डार, मोहम्मद रज़ा डार, जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने कुछ गैर मुल्की ख़वातीन दो को पाकिस्तान बुलाया। पहले वो अगवा होती हैं, अगवा होने के बाद उनके वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, और बाद में मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज़्यादती साबित भी हो जाती है। इस सारी कहानी के अंदर हर बंदा अपना अपना स्कोर सेटल कर रहा है। फैक्ट्स के ऊपर कोई बंदा बात नहीं करना चाह रहा। और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो पीएमएलएन के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो इस टाइम के ऊपर तमाम तर मलबा मीडिया और यूट्यूबर्स के ऊपर फेंक रहे हैं कि जनाब ये कहानी गलत बता रहे हैं लोगों को। उसके साथ वो सहाफ़ी जिनका शायद हमारी जितनी उम्रें हैं उतना उनका तजर्बा हो चुका हुआ होगा, और पता नहीं वो सहाफ़ी हैं भी या नहीं है, वो इस तरह की कहानियां घड़ घड़ के ला रहे हैं कि यकीन नहीं आता कि बंदा इतने की करे। क्योंकि एफआईआर अंग्रेजी के अंदर थी, तो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को जहन साजी करने के लिए उस एफआईआर का मतलब भी गलत से गलत निकाल दिया गया। मतलब कुछ एक वो साहब है मार मसूद साहब, तो उन्होंने कहीं पे फरमा दिया, अपने एक ब्लॉग के अंदर उन्होंने फरमा दिया कि जनाब जो जब लड़कियों को बाजियाब किया गया है तो साथ रजा डार को भी बाजियाब किया गया है। मतलब ये, और वो एफआईआर का रेफरेंस दे रहे हैं। उस रेफरेंस के बाद मैंने एफआईआर मल्टीपल टाइम्स पढ़ी। मैं कह हो सकता है मेरे से गलती कोताही कहीं पे होगी हो। प्रॉब्लम यहां पे ये नहीं है। और एक और चीज मैं आपको इनिशियली ही क्लैरिटी से आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं, ये कहानी रजा डार से जुड़ती या ना जुड़ती, दो गैर मुल्की खवातीन का पाकिस्तान के अंदर अगवा हो जाना और उनके साथ ज्यादती का होना, ये इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा जुर्म है कि जनाब इसको जितनी हाइप अभी इस स्टोरी को मिली है, इतनी ही हाइप इसको मिलनी थी। इसको मिलनी थी हाइप। हाँ, ये फैक्ट है कि पीएमएलएन के एक सीनियर रहनुमा या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनकी फैमिली का जिक्र इसमें आ गया। उनकी फैमिली का एक मेंबर जो है वो इस कहानी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कहानी ने बहुत ज्यादा हाइप पकड़ी है। लेकिन यहां पर यह नहीं है कि इनको क्लीन चिट मिल जानी थी और सबने कहना था। हाँ, फैक्ट है कि लोग बहुत सारे जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं कि जिनके साथ पीएमएलएन के दौर में बहुत ज्यादतियां हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के इस स्टोरी में हिस्सा ले रहा है, इसको फैला रहा है और वो बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। इमरान शफकत साहब ने एक स्टोरी कर दी कहीं पे एक दो दिन पहले कि जनाब बिग बॉस या बॉस, जिसको बार बार इस एफआईआर के अंदर भी जिसके बारे में लिखा गया है और जिसकी बात रजा डार भी करता रहा, जिसकी बात बाकी मुल्जिमान भी करते रहे, वो बिग बॉस कहीं पे अली डार है ये। उसके बाद इमरान शफकत साहब जो हैं, ही इज द टारगेट, वो इस टाइम पे टारगेट बन गए में। लेकिन अक्ल उड़ जाती है, होश गुम हो जाता है बंदे का कि जब आप देखते हैं कि एफआईआर पढ़ सकने वाले लोग, जो एफआईआर पढ़ सकते हैं, वो भी कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये मरियम नवाज साहिबा के एक एडवाइज़र हैं, नवाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा है, लंदन में भी बहुत सारी फुटेजेस में नजर आते थे। राशिद नसरुल्लाह साहब, इन्होंने कल एक ट्वीट किया था और मैं वो ट्वीट के बाद ना दंग रह गया कि यार ये बंदा कहाँ से एट दिस मोमेंट की स्टोरी को लेकर किस तरफ जा रहे हैं। राशिद साहब लिखते हैं, अगर कोई अक्लमंद आदमी एफआईआर का मतन गौर से पढ़ ले तो जान जाएगा कि ये किसी शरीफ आदमी के पैसे मारने के लिए रचाए जाने वाले ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। ये बात तो तय है कि रत्ती बराबर भी हुकूमती दबाव नहीं, जब तफ्तीश मुकम्मल होगी तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। बाकी रही प्रोपोगंडे की बात, तो हर तरफ से मायूस मुर्शद के बचे खुचे डूबते फॉलोअर्स को तिनकों का सहारा है। उनकी हालत तो ये हो चुकी है कि बिजली के बिल जमा करवाने वालों की लाइन देखकर रात अपने व्लॉग में इसे इनकलाब बताते हैं कि हुकूमत के खिलाफ ठाठे मारता समंदर सड़कों पर आ चुका बा। अब यहाँ पर राशिद साहब बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो खवातीन ने स्टोरी दी, जो एफआईआर दी है ना, वो उन्होंने पैसे मारने के लिए, किसी शरीफ आदमी के पैसे मारने के लिए, मतलब यहां पर वो रजा को शरीफ आदमी बनाकर पेश कर रहे हैं। और यहां पर डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी वो सारी स्टोरी बता रहे हैं कि रजा की गाड़ी इस्तेमाल हुई, रजा के नाम पर रजिस्टर्ड थी, हम रजा को ट्रेस कर रहे थे, रजा गाड़ी के अंदर औरतों को बिठाकर एयरपोर्ट के अंदर लेके जा रहा था। मतलब कि वो सारा कुछ घुमा फिर आके रजा के ऊपर डाल रहे हैं। एक चीज की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एफआईआर के ऊपर बात कर रहा हूं। यहां पर मैं बार बार पहले भी आपकी खिदमत में गोशगुजार कर चुका हूं कि रजा के ऊपर ज्यादती का इल्जाम नहीं है, या किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर या एफआईआर के अंदर इवन खवातीन ने जो दी है, ज्यादती का इल्जाम नहीं लगा। तो उसके बाकी जो 7 गैंग शामिल था उनके ऊपर लगा है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। लेकिन एक चीज के ऊपर आप नहीं भूल सकते यहाँ पे कि रजा डार ने इन खवातीन को पाकिस्तान बुलवाया, रजा डार ने ही इन खवातीन को अगवा किया। क्योंकि एट दिस मोमेंट सारी इंफॉर्मेशन तो ये आ रही है, कल को पुलिस की कहीं पर तफ्तीश बदल जाती है, पुलिस उसको किसी और डायरेक्शन में लेके चली जाती है, तो फिर की तब बात करेंगे। लेकिन अभी तक सारे का सारा जो इल्ज़ाम है वो रजा डार के ऊपर है। इसके आगे चलिए तो मुझे समझ नहीं आ रही ऑनेस्टली स्पीकिंग
राशि साहब आगे फरमाते हैं, अगर यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी मोनेटाइजेशन खत्म कर दें तो इन झूठे लोगों की दाल रोटी बंद हो जाएगी, जिनका काम सुबह से शाम सनसनी से भरपूर झूठा कंटेंट घड़ना और शाम को इस गलाजत को अपने पैसों से मुंह से अदा करना है। चंद डॉलर्स के लिए झूठ बोलते हैं। इन लोगों को खुदा का खौफ भी नहीं है। एक रोज हिसाब देना है। आज इमरान रियाज, साबिर शाकिर, सिद्दीक जान, शहबाज गिल जैसों के डॉलर बंद हो जाएं तो उनकी सहाफत की नाम नेहाद दुकानों का शटर भी जैसे बंद हो जाएगा। वो अभी तक टोटल अड़े में एक चीज़ के ऊपर कि जनाब, फिर उन्होंने कल कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फैसल कामरान ने, डीएजी ऑपरेशन लाहौर ने, तो उन्होंने फैसल साहब की फोटो भी ट्वीट कर दी कि कमाल बहादुर और ईमानदार ऑफिसर है। खैर, आगे वो एक और उन्होंने फिर लिखा, उन्होंने कहा जी कि यूट्यूबर्स की इस टाइम के ऊपर लॉटरी निकली हुई है। कामरान साहब की बात, फैसल कामरान साहब की बात हुई है तो फैसल कामरान साहब वाले मुद्दे के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल मुझे लगता है कि हमारे रिसेंट पास्ट की इंपॉर्टेंट मोस्ट स्टोरी या इंपॉर्टेंट मोस्ट वकूए के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल हमारे सारे के सारे क्राइम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे। मैंने कल भी आपकी खिदमत में गोशगुजार किया था। मैं इसके ऊपर क्या लब कुशाई करूं यार। कल जितना डिसअपॉइंट मुझे मेरे लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स ने किया है ना, इतने वैलिड क्वेश्चंस या वो क्वेश्चंस के जो पूरे पाकिस्तान के लोगों के जहनों में थे, जो इंटरनेशनली लोग इस टाइम के ऊपर पूछ रहे थे, वो मेरे भाई कल जब लड़ पड़े हैं डीएजी ऑपरेशन और पुलिस के साथ, तो किसी बंदे ने एक सवाल नहीं पूछा। अब देखें उसकी डायरेक्शन क्या जा रही है, अब उसका वो लोग किस तरफ टो कर रहे हैं ऐसा कल की सिचुएशन को। वो कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने जानबूझ के, रिपोर्टर्स ने जानबूझ के पुलिस को और डीएजी ऑपरेशंस को, जो इस सारे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, जिनको मरियम नवाज साहब ने कॉल भी की है, जानबूझकर इन्होंने गलत डायरेक्शन में टो किया। इन्होंने उनको रेस्क्यू किया, जो कि अहमद फराज साहब स्टार्ट में कह रहे हैं कि आप पहले हमें गालियां देते हैं और आज जब आप फंस गए तो हमें रेस्क्यू करने के लिए बुला लिया। तो लोग कह रहे हैं कि यस, आपने रेस्क्यू किया है उनको। ये अमूमी रवैया है हमारे रिपोर्टर्स का, सिर्फ इस बीट के नहीं तो तकरीबन हर बीट के। मैं खुद रिपोर्टर हूं, मैं फील्ड में काम करता रहा हूं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आज मेरे रिपोर्टर भाई मुझे रिपोर्टर मानते भी हैं कि नहीं, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा मानते भी हैं कि नहीं मानते, लेकिन मुझे आज भी एंकर बनने से पहले खुशी होती है कि लोग मुझे रिपोर्टर के नाम से पहचाने। लेकिन ये रिपोर्टिंग नहीं है, ये मेरे प्रोफेशन के साथ तजलील है कि जब मैं बैठ के किसी बड़े अफसर के सामने अपने ज़ाती रोना शुरू कर दूं कि जनाब आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, आप मेरे दफ्तर पे गए हैं। हाँ, वो एक वैलिड मुजाहिद शेख साहब वाला जो कल उन्होंने कहा ना कि आप मेरे दफ्तर मेरी शिकायत लेके गए हैं, वो बिल्कुल वैलिड चीज़ थी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालात के बाद कैमरे ऑन करके वो ऑन कैमरा पूछते और वो चीज़ बाद में लोगों तक पहुंचाई जाती, उसमें कोई मुद्दा नहीं था, उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन बाकी सब गलत था कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते, आप फलां नहीं करते, आप आज फंस गए तो हमें बुला लिया है, आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। हमारे भाई हैं छोटे, मेरे भाइयों जैसे हमाद, हमाद का एंड वाला क्लिप बहुत करके वायरल हो रहा है, हमाद शेख साहब का। आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट। कल वो सवाल था कि आप पूछते कि क्या मरकजी मुल्क, और फिर उसके बाद फैसल कामरान कल रिपोर्टर्स से सारी कहानी माइनस होके, जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करना था, लंबे लंबे बीपर देने थे अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, कल वही फैसल कामरान हर टेलीविजन स्क्रीन के शो के ऊपर बैठे हुए थे। कहीं पे वो ऑडियो बीपर दे रहे थे, कहीं पे वो वीडियो बीपर दे रहे थे। एक फैसल कामरान अपीयर हुए हैं कल हर जगह के ऊपर, और फैसल कामरान ने जो नैरेटिव बिल्डिंग करनी थी, पुलिस का अच्छा इमेज दिखाना था, बुरा इमेज दिखाना था, केस को किस डायरेक्शन में लेके जाना था, वो सारी की सारी वहाँ पे ले गए। और फिर मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ कल राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। वो कल कह रहे थे जनाब ये कहानी कोई नहीं है, स्टोरी कोई नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए स्टोरी बना दी गई कि लोग इसको जोड़ रहे हैं वो इसहाक डार साहब की फैमिली के साथ। और कल ही फैसल कामरान साहब ने एक शो के अंदर फरमाया कि ये वो स्टोरी है कि जिसके ऊपर राइट लेफ्ट कहीं पे हो जाता तो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट बहुत बनती। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, नेशनल एम्बेरसमेंट इस स्टोरी ने आज भी बनना है आपकर मेरे लिए। शायद वो लोग जो जरा पाकिस्तान से बाहर घूमे फिरे हैं, जो इन यूरोपियन मुआशरों के या अमेरिकन या कनेडियन ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा सा जानते हैं, तो इन खवातीन ने जाकर जब इस मेंटल ट्रॉमा से निकलना है तो आज मेरी बात लिख लीजिए। ये कोई किताब लिखेंगी और वो किताब इनकी बेस्ट सेलर होगी, और ये अपने अपने मुल्क की हीरोज़ तो खवातीन होंगी, लेकिन ये अपने मुल्क की हीरोज़ बनते बनते आपकी और मेरे मुल्क की क्रेडिबिलिटी, हमारी नेकनामी जो हमने रिसेंटली मार के हक से लेकर अभी तक ईरान वाले मामले में जो कमाई, बेड़ा गर्क करके रख देंगे ये खवातीन। आप इनसे माफ़ी मांगे, आप इनको पैसे लो, करें जी पैसे दे के मामला सेटल हो जाएगा। भाई अब कुछ भी कर लो, ये मामला इंटरनेशनली रिपोर्ट होना ही होना है समहाउ। इसमें फैक्ट्स क्या है, डिस्टॉर्ट किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ दिया गया, आप जो मर्जी कहते रहो। तुसी और ना बीबियां दे नाल जिहड़ी मेडिकल रिपोर्ट आ गई ना एंड ते, जिस मेडिकल रिपोर्ट ने कह दिया कि हाँ जी खातून के साथ एक के साथ जाती हुई, उधर कहानी जाके आपके और मेरे, मतलब हमारी गवर्नमेंट के हाथ से भी निकल चुकी हुई है। हाँ, मैं एक चीज़ के ऊपर पहले दिन का कायल हूँ, मैं पहले दिन का मुत्तफिक हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस कहानी के अंदर आप इसहाक डार का इस्तीफ़ा नहीं मांग सकते, आप अली डार का इस्तीफ़ा नहीं मांग सकते।
जिस लड़के ने ये किया है उससे सख्त तफ्तीश होनी चाहिए, उससे तमाम चीज़ें बरामद होनी चाहिए, ये पैसे कहाँ से आए, किसके थे, कब इन्वेस्ट हुए, वो तमाम तर डिटेल्स लेनी चाहिए। लेकिन अगर आज आप इस बच्चे को लेकर फैमिली के किसी मेंबर का इस्तीफा या उनको टारगेट कर रहे हैं तो रिमेंबर वन थिंग, आज नून लीग हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, कल को किसी और जमात ने हुकूमत में होना है, पैमाने फिर आपने एक से रखने हैं। कल को भी किसी भी गवर्नमेंट में कुछ होगा, इवन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो तो कुछ भी होगा, उनकी फैमिली का कोई ना कोई मामला होगा तो फिर आपने इमरान खान साहब का इस्तीफा मांगना है। यहाँ पे क्लैरिटी रखिए, क्योंकि मैं एक चीज़ के ऊपर हमेशा से कायल रहा हूँ कि अलीमा खानम साहिबा के किसी एक्शन के जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं है, दोनों ग्रोन अप है। हसन न्याई साहब के किसी एक्शन के जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं है। बदकिस्मती देखिए कि माजी के अंदर वो फरा साहिबा जिनको गोगी और पता नहीं क्या क्या लोग बाद में कहते हैं, उनको आपने फेंका इमरान खान साहब की जात के ऊपर, हालांकि उनके ससुर पीएमएलएन के एमपी थे इकबाल साहब। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इन डेज टू कम, जिसके ऊपर आज हम स्टैंड नहीं ले सकते, इन डेज टू कम फिर आप और मैं नहीं ले सकेंगे। थोड़ा क्लैरिटी रखा करें अपने मामलात के अंदर। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।